गाइस मूवी की स्टार्टिंग में हम जॉनी और उसके फादर को देखते हैं जो बाइक स्टंट करते थे। लेकिन जॉनी को एक रात पता चला कि उसके फादर को कैंसर है। कैंसर की बात सुनकर जॉनी परेशान हो गया। उसने अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश की, अपनी बाइक्स को ठीक करने लगा। लेकिन उसी रात एक अजीब सा बंदा वहाँ आया। उसने उसको बताया कि मैं तुम्हारे पापा को बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ, बदले में मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। लेकिन जॉनी को ये बात अजीब सी लगी। जॉनी को उसने एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकाल कर दिया। जॉनी जैसे ही उसे पढ़ने लगा तो जॉनी का थोड़ा सा ब्लड उस पर लग गया। उसके बाद जब जॉनी सुबह उठा तो जॉनी को ये अजीब सा सपना लगा। लेकिन उसके फादर ने उसे बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी बीमारी ठीक हो गई है, मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया। और उसके बाद जॉनी का पापा अपनी बाइक को स्टंट के लिए रेडी करने लगा। लेकिन जॉनी ने उसको गुस्से में बताया कि मैं स्टंट नहीं करना चाहता और मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तो जॉनी के पापा ने उसको फेवरेट बाइक गिफ्ट में दी। अब जॉनी का पापा जो स्टेडियम में स्टंट कर रहा था, उसको स्टंट के दौरान एक हादसे में जान गंवानी पड़ी। जॉनी जब वहां पहुंचा तो जॉनी को इस बात से काफ़ी दुख पहुंचा। जॉनी इस बात से दुखी होकर अपनी बाइक को बड़ी तेज़ी से वहां से लेकर चला गया। लेकिन जैसे ही जॉनी अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचा तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी वहाँ से पिक नहीं किया और उसे भी वहीं छोड़कर चला गया। लेकिन रास्ते में जाते जाते उसकी बाइक स्लिप कर गई और जॉनी गिर पड़ा। तभी वहाँ पर वही डेविल बूढ़ा आया तो उसने बताया कि जॉनी अब सिर्फ तुम मेरे हो और मेरे लिए काम करोगे। जॉनी को इस बात से गुस्सा आया। जॉनी ने कहा कि तुमने ही मेरे पापा को मारा है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहने लगा कि मैंने तुम्हारे पापा को ठीक किया था और हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। उसके बाद जॉनी के सीने पर उसने हाथ रखा और कहने लगा कि अब से तुम अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूल जाओ, अपने प्यार को भूल जाओ और तुम सिर्फ मेरे हो और मैं फिर लौटूंगा। उसके बाद हम जॉनी को कुछ सालों बाद देखते हैं। जॉनी आज बहुत बड़ा स्टंट राइडर बन चुका है। जॉनी बहुत बड़ा स्टंट करने वाला है। जैसे ही जॉनी अपनी बाइक को स्टंट के लिए निकालता है तो जॉनी इस स्टंट के दौरान गिर जाता है। लेकिन कुछ समय बाद जब उसके दोस्त उसे होश में लाते हैं तो हम देखते हैं कि जॉनी बिल्कुल ठीक है, उससे कोई खरोच तक नहीं आई। और ये बात सभी टीवी न्यूज़ पर फैल जाती है कि जॉनी बहुत बड़ा स्टंट राइडर है और उसे कुछ भी नहीं हो सकता। अब गाइस हम देखते हैं एक अजीब सा बंदा जिसका नाम ब्लैक हार्ट है। ब्लैक हार्ट जैसे ही बार में गया तो सभी चीज़ें फ्रीज होने लगी और ब्लैक हार्ट पता नहीं क्यों वहाँ पर सभी इंसानों को मारने लगा। लेकिन वहाँ कुछ 3 ऐसे लोग भी मौजूद थे जो इंसान थे ही नहीं। उन्होंने ब्लैक हार्ट से पूछा तुम क्या लेने आए हो। ब्लैक हार्ट ने बताया कि मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट की तलाश है जिसे मैं पाकर पूरी दुनिया पर इलाज करूँगा। लेकिन वो पूछते हैं कि तुम्हारे पापा का क्या होगा। तो पापा के बारे में वो बताता है कि मेरे पापा से मेरी फ़ाइट हो गई है, मेरे पापा से मैंने कॉन्ट्रैक्ट मांगा तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं दूंगा क्योंकि अभी मेरा वक्त चल रहा है, जब तुम्हारा वक्त आएगा तब तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। लेकिन इस बात को लेकर मेरी पापा से बहस हुई और मैं अब उस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए पूरी दुनिया पर राज करना चाहता हूँ। और इधर जॉनी बहुत ही बड़े स्टंट की तैयारी कर रहा है। लेकिन बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर उसकी इंटरव्यू के लिए आए हैं, लेकिन वो किसी को इंटरव्यू नहीं देना चाहता। लेकिन पीछे से एक आवाज़ आती है कि अपनी दोस्त को भी इंटरव्यू नहीं दोगे। हालांकि ये उसकी गर्लफ्रेंड रॉक्सी थी जो उसको पहले प्यार करती थी। वो उसको इंटरव्यू देता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो जंप के लिए रेडी होता है। जैसे ही वो जंप लगाता है तो वो जंप में सक्सेसफुल पास हो जाता है और उसके बाद वो अपनी रॉक्सी गर्लफ्रेंड को मनाता है और उसे कहता है कि पहले की गलतियों के लिए सॉरी, अब मैं तुमसे दोबारा प्यार में पड़ना चाहता हूँ। उसके बाद वो छोटी सी मीटिंग रखते हैं रात के 8 बजे। जॉनी जब इसके लिए तैयार हो रहा था तो जॉनी के हाथों में से भाप निकलने लगी। जॉनी को ये काफ़ी अजीब सा लगा। जॉनी को पीछे से आवाज़ आई, जॉनी। जॉनी जैसे ही पीछे देखता है तो वो बूढ़ा आदमी उसके पीछे खड़ा था। जॉनी उस बूढ़े आदमी को देखकर गुस्से में आ गया। जॉनी ने अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उस बूढ़े आदमी ने अपनी छड़ी को नीचे मारा और बाइक स्टार्ट हो गई। जॉनी को वो बाइक बड़ी दूर लेकर चली गई। जैसे जैसे वो बाइक रास्ते में से गुजरी तो उसने आग के जरिए सभी चीज़ें तहस महस कर दी और जॉनी को बहुत ही दूर जाकर फेंक दिया। जॉनी को हमने देखा कि जॉनी की बॉडी जल रही है और जॉनी की पूरी तरह बॉडी जलने के बाद जॉनी ने गोस्ट राइडर का रूप ले लिया और उसके बाद वो ब्लैक हार्ट के पास पहुंचा। ब्लैक हार्ट को उसने कहा कि तुम रूल ब्रेकर हो, अब मैं तुम्हें वहीं भेज दूंगा जहां से तुम आए हो। लेकिन उसके बंदों ने जॉनी के ऊपर हमला किया। एक बंदे ने उसको ट्रक के जरिए मारने की कोशिश की। उन सभी को लगा कि जॉनी ट्रक के नीचे आकर मर गया और वो वहाँ से चले गए। लेकिन ट्रक वाला बंदा ट्रक में मौजूद था। हम देखते हैं कि जॉनी वहाँ से जिंदा बचने के कारण उस ट्रक वाले बंदे को पकड़कर वहीं पर मार डालता है।
अब गाइस सुबह होने लगी और जॉनी अपने असली रूप में आने लगा। जॉनी अपने असली रूप में आकर एक बूढ़े आदमी से मिला। बूढ़े आदमी ने बताया कि तुम रात के वक्त गोस्ट राइडर हो और दिन के वक्त नॉर्मल हो। ये बातें सुनने के बाद जॉनी अपने शहर पहुंचा, जहां वो देखता है कि काफ़ी तोड़ फोड़ मची है और सभी सड़कें टूटी पड़ी हैं। उसकी गर्लफ्रेंड भी वहाँ इंटरव्यू ले रही है। इंटरव्यू के दौरान वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया। उसकी गर्लफ्रेंड ने इस बात पर गुस्सा किया क्योंकि जॉनी रात उसके पास मिलने नहीं आया था और वो वहाँ से चली गई। जॉनी अपने घर पर गोस्ट राइडर पर किताबें पढ़ने लगा। उसको गोस्ट राइडर की आग पर काबू पाना आ गया और वो अपनी गर्लफ्रेंड रॉक्सी से उसी वक्त मिला। रॉक्सी ने बताया कि मैं कल सुबह के लिए तुमसे माफ़ी चाहती हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ अब दोबारा से डेट पर चल सकती हूँ? लेकिन रात होने वाली थी। वो डर गया और उसने कहा कि तुम प्लीज़ यहाँ से जाओ। रॉक्सी बोली, तुम अजीब सा बिहेवियर क्यों कर रहे हो? तो बताया कि मैं गोस्ट राइडर हूँ, लेकिन रॉक्सी ने इस बात पर यकीन नहीं किया। रॉक्सी अपनी गाड़ी में बैठी और वहाँ से चली गई। लेकिन जैसे ही जॉनी नीचे पहुंचा तो उसको पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि टूटी सड़क पर उसकी बाइक के कुछ फुटप्रिंट्स मिले थे। जॉनी को पुलिस ने जेल में डाल दिया। जेल में जब रात हुई तो वो गोस्ट राइडर के अवतार में आया और जेल तोड़कर भाग गया। अब वो ब्लैक हार्ट के आदमी के पीछे गया। पुलिस वाले भी उसके पीछे पड़ गए, लेकिन ब्लैक हार्ट का आदमी एक छत पर मौजूद था, जिस कारण उसने बिल्डिंग पर ही अपनी बाइक को चढ़ा दिया और ये बात रॉक्सी ने देख ली। रॉक्सी को पता चल गया भी जॉनी सच बोल रहा था। वहां पहुंचकर उसने उस आदमी को मारने की कोशिश की, लेकिन वो हवा की शक्ति के कारण बच गया। लेकिन जॉनी ने फिर अपनी जंजीर को गोल गोल घुमाया और उसको अपनी जंजीर में पकड़कर आग से राख कर दिया। इसके बाद जैसे ही जॉनी अपने घर पर गया तो उसने देखा कि ब्लैक हार्ट ने उसकी गर्लफ्रेंड को बंदी बनाया हुआ है। ब्लैक हार्ट पर उसने हमला किया। ब्लैक हार्ट ने उसको बताया कि अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहते हो, मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट ला कर दो। जॉनी बूढ़े आदमी के पास पहुंचा और उससे कॉन्ट्रैक्ट मांगा। जॉनी को बूढ़े आदमी ने बताया कि अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट उसको दे दोगे तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन जॉनी बोला कि आप मुझ पर विश्वास करें। वो दोनों गोस्ट राइडर के रूप में आए और ब्लैक हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए निकल पड़े। लेकिन बीच रास्ते में ही बूढ़े आदमी ने जॉनी को बताया कि मैं इससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि मैं सिर्फ एक बार गोस्ट राइडर बन सकता था, सो मैं बन गया। उसके बाद जॉनी अकेला ही आगे गया। उसका सामना ब्लैक हार्ट के लास्ट वाले विलन से हुआ, जिसने उसको पानी में डुबोकर मारने की कोशिश की, लेकिन जॉनी ने उसको ही पानी में डुबोकर मार डाला। उसके बाद वो ब्लैक हार्ट के पास पहुंचा। ब्लैक हार्ट ने उसकी गर्लफ्रेंड को दूर फेंक दिया और जॉनी उसको कॉन्ट्रैक्ट देने ही वाला था, लेकिन गोस्ट राइडर के रूप में आ गया और उसके साथ फाइट करने लगा। फाइट के दौरान सुबह होने लगी, जिस कारण ब्लैक हार्ट ने इसका फ़ायदा उठाया और जॉनी को धूप में फेंक दिया। जॉनी अपने असली रूप में आ गया। ब्लैक हार्ट ने उससे कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया और कुछ मंत्रों के जरिए उसने सभी आत्माओं को आज़ाद कर अपने अंदर डाल लिया। अब वो बहुत खतरनाक डेविल बन चुका था और उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। अब वो जॉनी के ऊपर हमला करने लगा और जॉनी को मारने की कोशिश करने लगा। जॉनी को वो मारने ही वाला था कि तभी उसकी गर्लफ्रेंड उस पर अटैक कर देती है और फायरिंग के दौरान उसका सर उड़ा देती है, लेकिन उसका सर दोबारा से वापस आ जाता है। उसके बाद वो गन जॉनी को देती है। जॉनी उस गन से उस पर अटैक करता है और हम देखते हैं कि सभी आत्माएं उससे अलग हो जाती है। और गाइस इसी बात को लेकर उसको पता चलता है कि उसको कैसे मारना है। तो जॉनी अंधेरे में जाकर अपने गोस्ट राइडर के रूप में आता है और उसको पकड़कर अपनी आँखों में देखने को कहता है। और जैसे ही ब्लैक हार्ट उसकी आंखों में देखता है तो उसको सभी आत्माओं का दर्द महसूस होने लग जाता है, जिस कारण उसकी जान चली जाती है। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी जॉनी के पास आता है और उसे कहता है कि अब तुम नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। लेकिन जॉनी कहता है कि मैं ऐसे ही रहूँगा और उन सभी को मार डालूँगा जो जुल्म करते हैं। लेकिन ये बात सुनकर उस बूढ़े आदमी को गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दें और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं।